Hello friends, welcome to P Statistic Tutorials. I am Vinit and I am going to discuss you with a topic which is a part of official statistics. The topic is National Statistical Office. जो ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स है ये ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स आपका यूपीएससी आईएसएस स्टैटिस्टिक्स पेपर 2 का एक सेक्शन है जिसके अंतर्गत आपका पेपर 2 में आपके लगभग 15 to 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स में एनएसओ जो है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है आपका अगर देखा जाए तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स में। तो नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस में हम आपका इसका इंट्रोडक्शन और इसके की फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो अगर देखा जाए तो टॉपिक क्या है आपका नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक, तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस देखते हैं। इसमें इंट्रोडक्शन अगर देखा जाए तो ये क्या है, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का एक स्टैटिस्टिकल आर्म है या कह सकते हैं विंग है। तो मिनिस्ट्री ऑफ जो स्टैटिस्टिक्स है और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक मिनिस्ट्री है जो कि स्टैटिस्टिक्स और जो भी डेवलपमेंट प्रोग्राम है उनका इम्प्लीमेंटेशन ये चीज़ें वो देखती है। ओके फ्रेंड्स, तो एनएसओ जो है उसी का एक पार्ट है, उसी के अंदर में काम करता है। तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है अगर बात की जाए नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की तो ये जो है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है आपका ये बहुत ही रिसेंट फॉर्म्ड जो है बॉडी है, गवर्नमेंट की एंटिटी है और इसको जो है बनाया गया है एनएसएसओ और सीएसओ को मर्ज करके। एनएसएसओ का अगर फुल फॉर्म देखा जाए तो फ्रेंड्स नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस और सीएसओ का अगर फुल फॉर्म देखा जाए तो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ओके फ्रेंड्स, तो नेशनल एनएसएसओ और सीएसओ ये जो दोनों बॉडीज़ हैं ये मर्ज हुई एनएसओ के रूप में ऑन 23 मई 2019। ओके फ्रेंड्स, 2019। तो ये था जो है एनएसओ। तो एनएसओ जो है क्या करता है आपका, ये जो है स्टैटिस्टिकल आर्म, जैसे मैंने आपको बताया कि क्या है ये स्टैटिस्टिकल आर्म है किसका, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का। ओके फ्रेंड्स, इट इज़ अ स्टैटिस्टिकल आर्म। देन एग्जिस्टेंस में जैसा मैंने बताया कि 23 मई और 2019 को इसका मर्जर हुआ एनएसएसओ और सीएसओ से। ठीक है, दोनों को मिला करके। एनएसओ की बात की जाए कौन हेड करता है इसको, तो इसको जो है अगर गवर्नमेंट के जो है प्रेस रिलीज की बात की जाए तो उसके अनुसार जो है सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इसको हेड करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो एनएसओ का जो काम है आपका ये देश में जो है अलग अलग जो है इसके स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड ओके सर्वेज वगैरह ये सारी चीज़ें कंडक्ट कराना। तो इसमें जो है हम एनएसओ में ये की फंक्शंस, उसके विजन मिशन ये सारी चीज़ें होती हैं। तो की फंक्शंस जो है हम आपका एनएसओ का नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस का देखेंगे। तो की फंक्शंस जो है जो कि इम्पॉर्टेंट है, क्यों इम्पॉर्टेंट है कि जो की फंक्शंस हैं इसी से रिलेटेड आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है आपका नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस का की फंक्शंस देखते हैं। अगर देखा जाए तो की फंक्शन आपका पहला है आपका इट एक्ट एज अ नोडल एजेंसी फॉर प्लान्ड डेवलपमेंट ऑफ द स्टैटिस्टिकल सिस्टम इन द कंट्री। जो हमारा देश है इसके अंदर जो भी प्लान्ड डेवलपमेंट होता है, ठीक है, प्लान्ड डेवलपमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल सिस्टम, जो स्टैटिस्टिकल सिस्टम है हमारे देश में ओके उसका जो है डेवलपमेंट कैसे हो, कैसा मतलब उसमें जो भी चीज़ें पहले से हैं उसमें इम्प्रूवमेंट कैसे लाई जाएँ, ये जो है उसको ओवरलुक करती है, उसको जो है एज अ नोडल एजेंसी की तरह काम करती है। तो ये आपका एक फंक्शन हो गया। फिर आपका सेकेंड फंक्शन अगर देखा जाए फ्रेंड्स तो इट लेज डाउन एंड मेंटेन्स नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड इन द फील्ड ऑफ statistics. Okay, it lays down and maintains norms and standard in the field of statistics involving concepts, definitions, methodology of data collection, processing of data and dissemination of result. Okay, तो ये क्या करता है रूल्स और स्टैंडर्ड्स को जो है मेंटेन करता है और
एक तरह से फॉर्म करता है, ठीक है, लेस डाउन इन द फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जैसे उसके कंसेप्ट हो गए, डिफिनीशंस हो गए, ठीक है। डाटा कलेक्शन की क्या मेथोडोलॉजी होगी, कैसे डाटा जो है किस मेथड से, अलग अलग मेथोडोलॉजी होती है स्टैटिस्टिक्स के अंदर, जो है आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो कैसे जो है उस कौन सी मेथोडोलॉजी डाटा कलेक्शन में इंक्लूड की जाएगी, ओके, यूज़ की जाएगी, कहाँ डिफरेंट एरियाज़ जो है, अलग अलग एरियाज, अलग अलग सेक्टर से डाटा कलेक्ट होते हैं, तो उनकी मेथोडोलॉजी क्या होगी। फिर उस डाटा को, जो भी डाटा कलेक्ट किया जाएगा, वो जो है आपका प्रोसेस कैसे होगा, ओके, प्रोसेसिंग ऑफ डाटा। फिर जो है डिससेमिनेशन ऑफ रिजल्ट्स को कैसे डिससेमिनेट किया जाएगा, ओके, जो भी प्रोसेस होकर डाटा आता है, उसका रिपोर्ट्स तैयार होता है, तो उस रिपोर्ट्स को कैसे जो है गवर्नमेंट, फिर स्टेट एजेंसीज तक, या फिर डिपार्टमेंट तक, मिनिस्ट्रीज तक, अलग अलग उनको कैसे पहुंचाया जाएगा, ये एक तरह से काम हो गया। फिर नेक्स्ट अगर देखा जाए इसमें तो फंक्शंस, तो कोऑर्डिनेट्स द स्टैटिस्टिकल वर्क इन रेस्पेक्ट ऑफ मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टैटिस्टिकल ब्यूरोज, ठीक है। तो स्टैटिस्टिकल ब्यूरो, जैसे स्टेट स्टैटिस्टिकल ब्यूरो, ये क्या है, हर स्टेट में एक स्टैटिस्टिकल विंग होती है, ठीक है। तो जैसे स्टैटिस्टिक्स जो है अलग अलग उनको आपका मेंटेन करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि जो है अगर देखा जाए तो स्टैटिस्टिकल जो सिस्टम है हमारा, वो क्या है, डिसेंट्रलाइज्ड है, इट इज़ नॉट ओनली सेंट्रलाइज, इट इज डिसेंट्रलाइज्ड। तो इसीलिए अलग अलग स्टेट में अपने जो है अलग बॉडीज़ हैं उनकी, तो वो कलेक्ट करें, तो स्टेट उनको कोऑर्डिनेट करना, ये जो है आपका एनएसओ का एक तरह से कह सकते हैं वर्क है। फिर जो है अगर देखा जाए नेक्स्ट फंक्शन देखा जाए तो एडवाइज द मिनिस्ट्रीज, ओके, एडवाइज द मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ मिनिस्ट्रीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन स्टैटिस्टिकल मेथोडोलॉजी एंड ऑन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डाटा। तो ये क्या करती है एनएसओ, ये गवर्नमेंट को आप एक तरह से एडवाइस देती है कि आपको कौन सी जो है स्टैटिस्टिकल मेथोडोलॉजी इस्तेमाल करनी है, या फिर जो है स्टैटिस्टिकल डाटा जो है एनालिसिस कैसे किया जाएगा, क्या स्टैटिस्टिकल डाटा, कौन कौन से डाटा आपके एनालिसिस किए जाने चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है इसमें इंक्लूडेड हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो फिर आपका कंपाइल्स एंड रिलीज द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या है, तो इंडस्ट्रियल जो भी प्रोडक्शन होती है हमारे देश में, ठीक है, उनका जो है एक तरह से ट्रैक रिकॉर्ड रखना, ओके, हर मंथ का ट्रैक रिकॉर्ड रखना, ये सारी चीज़ें कंपाइल करना, रिलीज करना उसको, उस डाटा को। फिर जो है आपका एनुअल सर्वे इंडस्ट्रीज़ का, क्योंकि ये इंडस्ट्रीज़ का जो भी आपका डाटा है या फिर कंपाइलेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है देश के जो है अगर देखा जाए तो डेवलपमेंट के लिए जो भी स्कीम्स वगैरह हैं, चाहे इंडस्ट्री के लेवल पे देखा जाए, जैसे कि मान लीजिए एमएसएमई लेवल पे देखा जाए तो जो है मीडियम माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज जो होते हैं, उनके जो है फंक्शंस के लिए उनको क्या जो है सब्सिडी दी जाए, कैसे दी जाए, या फिर किस इंडस्ट्री का ग्रोथ कम हो रहा है या फिर ज़्यादा है तो किनको उनको मेंटेन कैसे किया जाए, ये सारी चीज़ें इसलिए जो है ये इंडेक्स रिलीज़ करती है, कंपाइल करती है, रिलीज़ करती है, ओके। फिर अगर देखा जाए आगे तो provides statistical information to assess and evaluate the changes in the growth, composition and structure of the organized manufacturing sector। जो भी अपन हमारे देश में ऑर्गेनाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसका जो है स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन को जो है एसेस करना, इसको इवेलुएट करना, ओके। तो कैसे चेंजेस हैं ग्रोथ में, जो भी ग्रोथ में चेंजेस हो रही हैं उसको जो है फिर कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर क्या है हमारे ऑर्गेनाइज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, ओके, उनका स्ट्रक्चर देखना, कंपोजिशन देखना, ये सारी चीज़ें जो है ये फंक्शंस हैं इसमें इंक्लूडेड है। फिर आपका अगर देखा जाए तो नेक्स्ट फंक्शंस के रूप में ऑर्गेनाइजेज एंड कंडक्ट्स पीरियोडिक ऑल इंडिया इकोनॉमिक सेंसस एंड फॉलोअप इंटरप्राइज सर्वे। तो ऑल इंडिया इकोनॉमिक सेंसस जो है ये जो है कंडक्ट कराता है, उसको ऑर्गेनाइज कराता है पीरियोडिक लेवल पे, एनएसओ का ये एक फंक्शंस है। उसके बाद जो भी आगे के इंटरप्राइज सर्वेज हो गए उसको जो है कंडक्ट कराना, ये एक फंक्शंस हैं। फिर आपका देखेंगे हम
examines the survey reports from the technical angle and evaluates the sampling design including survey feasibility studies in respect of surveys conducted by NSSO and other central ministries and department। तो अगर इस फंक्शंस की बात की जाए तो इसमें जो है सर्वे रिपोर्ट्स जो भी हैं उनको एग्जामिन करना, किस एंगल से, टेक्निकल एंगल से, उनकी फिजिबिलिटी स्टडी करना कि आर दे फिजिबल और नॉट, दे शुड बी कंडक्टेड। क्योंकि सर्वे अगर देखा जाए, सर्वे करने की बात की जाए तो तरह तरह के मतलब इन्यूमरेबल सर्वेज आते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाएगा, ठीक है, गवर्नमेंट का या डिपार्टमेंट का। तो जो इम्पॉर्टेंट सर्वेज हैं या जो भी फिजिबल हैं सर्वेज, उनको जो है एग्जामिन करना, उनको इवेलुएट करना, ओके। तो उसकी इन सब चीज़ों को देखना, इसका एग्जामिनेशन करना, ओके। फिर आपका देखते हैं कि नेशनल तो कौन करती है, तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन और जो भी सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ हैं और डिपार्टमेंट हैं, ओके फ्रेंड्स। तो ये आपका ये फिर नेक्स्ट अगर देखा जाए, हम नेक्स्ट देखते हैं तो डिससेमिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स थ्रू अ नंबर ऑफ पब्लिकेशंस। तो जो भी स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन NSO जो है कंपाइल करता है या फिर जो है उसको जो है जुटाता है, तो उसको जो है कैसे जो है पब्लिक में ले आना या फिर गवर्नमेंट और स्टेट एजेंसियों के पास जो है उसको पहुंचाना, किस रूप में आप जो है उसको पहुंचाते हैं, ये सारी चीज़ें जो है NSO का काम है। तो अगर पब्लिकेशंस की बात की जाए तो एक पब्लिकेशन है NSSO का सर्वेक्षण पब्लिकेशंस, ठीक है, जो है NSSO आपका रिलीज करती है। ये एक बाई एनुअल जो है पब्लिकेशन है सर्वेक्षण, हर 2 साल में एक बार इसको रिलीज किया जाता है। फिर अगर आगे बात की जाए तो मेंटेन लाइजन विथ इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन सच एज, जो भी इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड, उनके बीच में एक रिलेशनशिप मेंटेन करना, ताकि जो है अपना डाटा हम उनसे शेयर कर सकें या फिर उनसे जो है जो इम्पोर्टेंट डाटाज हैं वो हमको शेयर करें, ताकि जो है हेल्पफुल हो सर्वेज में अलग अलग, ओके। जैसे कि अगर इंटरनेशनल बॉडीज़ की बात की जाए तो यूनाइटेड नेशंस का एक बॉडी है स्टैटिस्टिकल डिवीजन, UNSD जिसको बोलते हैं आपका। फिर जो है ADB है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ठीक। फिर IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, ठीक। FAO है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, ILO है आपका, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। ये जो डिफरेंट फाइनेंशियल या फिर लेबर या फिर कह सकते हैं फूड से रिलेटेड या एग्रीकल्चर से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये एक तरह से इनका डाटा ये जो है ग्लोबल लेवल पे डाटा को कैलकुलेट जो है कंपाइल करती हैं, स्टैटिस्टिक्स को प्रोड्यूस करती हैं, उनकी रिपोर्ट्स जो प्रोड्यूस करती हैं। तो इनके साथ जो है जब भी जैसे इनको ज़रूरत पड़ती है तो ये NSO से संपर्क करती हैं आपका, उनसे डाटा जो है आपका लेती हैं, जो भी डाटा रिक्वायर्ड होता है मांगती हैं गवर्नमेंट के स्तर पे, तो उसके बाद जो है ये अपना रिपोर्ट पब्लिश करती हैं। तो इन कंपैरिजन विद अदर कंट्रीज़ एट द वर्ल्ड लेवल, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है इसका आपका NSO का। फिर है अगर आगे फंक्शन देखा जाए तो इसका इट प्रिपेयर्स नेशनल अकाउंट्स एज वेल एज पब्लिशेज एनुअल एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल प्रोडक्ट, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कैपिटल फॉर्मेशन, सेविंग्स, एस्टिमेट्स ऑफ कैपिटल स्टॉक एंड कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो जैसे कि मान लीजिए नेशनल अकाउंट्स का पब्लिश करना, ओके, एनुअल एस्टिमेट पब्लिश करना, किस चीज़ का, नेशनल प्रोडक्ट का, ओके, किस चीज़ का, नेशनल प्रोडक्ट का, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो है, जो भी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, ओके फ्रेंड्स, या फिर प्राइवेट जो है कंजप्शन जो हो रही है प्राइवेट लेवल पे, या फिर जो भी अपने देश में कैपिटल फॉर्मेशन हो रहे हैं, बाहरी जो है इन्वेस्टमेंट हो रही हैं, उनका जो है एस्टिमेट रखना, सेविंग्स का, कैपिटल स्टॉक, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल का कंजप्शन कितना है अपने देश में, ओके। फिर इसके अलावा स्टेट लेवल पे आपका ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, ओके, अलग अलग सेक्टर से। फिर इट प्रिपेयर्स कंपेरेबल एस्टिमेट्स ऑफ स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है एट करेंट प्राइजेस। तो स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जैसे GDP होता है, वैसे ही जो है स्टेट लेवल पे जो है स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को कैलकुलेट किया जाता है।
तो ये इसका एस्टिमेट जो है अलग अलग स्टेट्स का कंपेयर करना, उसका बनाना और अलग अलग स्टेट से कंपेयर करना, किसका जो है एसडीपी ज़्यादा है, किसका कम है, उसके हिसाब से जो है आप समझ सकते हैं कि बजट भी एलोकेशन में इम्पोर्टेंस है इसकी। तो ये फंक्शंस हैं एनएसओ के। फिर अगर देखा जाए तो एनएसओ फंक्शन में कंडक्ट लार्ज स्केल ऑल इंडिया सैंपल सर्वेज फॉर क्रिएटिंग डेटाबेस नीडेड फॉर स्टडिंग क्रिएटिंग डेटाबेस। ओके, तो एनएसओ का काम जो है ऑल इंडिया लेवल पे सैंपल सर्वे कराना, इसलिए फॉर क्रिएटिंग डाटाबेस नीडेड फॉर स्टडिंग द इम्पैक्ट ऑफ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। जैसे कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, जैसे सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, या फिर एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो गया, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर से रिलेटेड हो गया, जैसे कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, फिर हाउसिंग कंडीशंस जो भी हैं, या फिर हमारे देश में जो इन्वायरमेंट है उसका जो है पॉल्यूशन से रिलेटेड, लिटरेसी लेवल्स, हेल्थ, जो भी पॉपुलेशन का हेल्थ है, सिटीजन्स की हेल्थ है, उनका न्यूट्रिशंस है, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स जो है, अब फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं उनको जो है अलग अलग फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम गवर्नमेंट स्कीम निकालती है, उसको बनाती है, तो उनका जो है एक डाटाबेस तैयार करना, ये जो है आपका एनएसओ का काम है। ओके, एक तरह फंक्शंस हैं। फिर जो है रिलीज ऑफ ग्रांट इन एड, तो एनएसओ को ये भी जो है एक तरह से आपको कह सकते हैं कि पावर है कि वो जो है ग्रांट्स जो है रिलीज करती है। किसको ये ग्रांट्स रिलीज करती है? आपको रजिस्टर्ड जो भी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशन हैं। तो फ्रेंड्स, तो ये आपका जो है ग्रांट्स देती है, उनको पैसा देती है ताकि वो जो है अपना अलग अलग सर्वे करें, ठीक, रिसर्च इंस्टीट्यूशन जो है रिसर्च करें, अलग अलग क्षेत्र में स्टैटिस्टिक्स तैयार करें, उसके सर्वेज जो है करें, ओके, सर्वे रिपोर्ट तैयार करें, ठीक, उनको प्रिंट करें। फिर सेमिनार्स जो है ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स के से रिलेटेड जो है सेमिनार को कंडक्ट कराना, ठीक, वर्कशॉप कंडक्ट कराना, कॉन्फ्रेंसेस जो है करना, तो रिलेटिंग टू ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स विद इन डिफरेंट एरियाज़, ये सारी चीज़ें जो है ये फंक्शंस हैं आपके। जैसे कि देखिए आपका वर्कशॉप है, सेमिनार फाइनेंस करना, कॉन्फ्रेंसेस जो है कराना अलग अलग, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक, डिफरेंट सब्जेक्ट एरियाज उसके होते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट एरिया से रिलेटेड, जैसे एग्रीकल्चर ले सकते हैं आप, एग्रीकल्चर से रिलेटेड उसके फील्ड में जो है क्या ग्रोथ है, क्या निगेटिव इम्पैक्ट है उसका, या फिर जो कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग या फिर जो है कन्वेंशनल फार्मिंग कितनी इम्पॉर्टेंट है, कितनी नहीं है, ये सारी इससे रिलेटेड चीज़ें कॉन्फ्रेंसेस में डिस्कस करना। तो प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स जो है ये डिस्कस करते हैं वहाँ पे। तो ये सारे जो है इसको ओवरलुक करता है कौन? एनएसओ। ये फंक्शन है कि एनएसओ का। फिर आपका देखा जाए, एक बार और देख लेते हैं फंक्शंस जो है एनएसओ के। अगर फंक्शंस की बात की जाए तो आइए देखते हैं। तो पहला फंक्शन हमने क्या बताया था कि नोडल एजेंसी का काम करता है, किस लिए? कि जो हमारे देश में स्टैटिस्टिकल सिस्टम है उसका प्लान्ड डेवलपमेंट हो, सही डेवलपमेंट हो, किस स्तर पे, क्या उसमें जो है लैगिंग है, क्या हम लैग बिहाइंड कर रहे हैं, उसको देखना। ओके, फिर नॉर्म्स और स्टैंडर्ड जो है मेंटेन करना, ओके, डाटा को प्रोसेस करना, फिर जो है एक तरह से स्टैटिस्टिकल वर्क को कोऑर्डिनेट करना, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज और गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया के, स्टेट एसएसबीज़ के, स्टेट स्टैटिस्टिकल ब्यूरोज़ के। फिर जो है आपका एडवाइस करना मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट्स को जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ऑन स्टैटिस्टिकल मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डाटा। फिर जो है आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स जो है कंपाइल और रिलीज करना, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज एसआई जो है कंडक्ट कराना। फिर फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, फिर जो है ऑर्गेनाइजिंग एंड कंडक्टिंग ऑल इंडिया इकोनॉमिक सेंससेस, ओके। फिर जो है और क्या आपका सर्वे रिपोर्ट्स जो है एग्जामिन करना, जो भी सर्वे रिपोर्ट्स आ रही हैं उनको एग्जामिन करना, इवेलुएट करना, उनके सैम्पलिंग डिज़ाइन को देखना, फिजिबिलिटी स्टडी करना, ओके, जो कि फिर आपका जो है डिससेमिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस, जो भी स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन है उनका जो है डिससेमिनेशन कैसे डिससेमिनेट किया जाए, या फिर उसको कैसे जो है पब्लिक में लाया जाए, ओके। मेंटेन लाइजन रिलेशनशिप फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन विथ इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल बॉडीज़। फिर जो है आपका नेशनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करना अलग अलग सेक्टर्स के लिए, ओके। फिर जो है
आपका लार्ज स्केल पे ऑल इंडिया सर्वे, सैंपल सर्विस कराना, फिर जो है ग्रांट्स रिलीज़ करना, फाइनेंस उनको अलग अलग नॉन गवर्नमेंट एनजीओज़ को जो है या फिर रिसर्च इंस्टीट्यूशन को, फिर कॉन्फ्रेंसेज, वर्कशॉप, सेमिनार्स, इनको फाइनेंस करना जो कि ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स के फील्ड में एक तरह से इम्पॉर्टेंट हों उनके लिए। तो ये फ्रेंड्स, ये था क्या, ये आपका इंट्रोडक्शन था नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस और उसके की फंक्शंस के बारे में। आई होप आप लोग जो है अच्छे से समझे होंगे इसको। तो फ्रेंड्स, ये जो की फंक्शंस हैं स्टैटिस्टिकल, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के या फिर एनएसओ के, तो अगर एग्ज़ाम की बात की जाए यूपीएससी आईएएस की, तो जो पेपर 2 है स्टैटिस्टिक्स का, उसमें जो है बहुत जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है फंक्शन से क्वेश्चन पूछते हैं अक्सर जो है स्टेटमेंट के रूप में, जो है स्टेटमेंट्स में दे देगा आपका कि ये फंक्शन है, आप उसको जो है गेस करिए। तो इसको ज़रूरी है कि आप इसको जो है ध्यान से देखें और पढ़ें और उसको दिमाग में अपने कैचअप करें। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपका था। फिर आगे हम जो है नेक्स्ट सेशन में आपका फिर मिलेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।